हम लोग पटना ट्रैफिक पुलिस के पास यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक की हालात कैसी है अभी तक? देखिए अभी हम लोग और ट्रैफिक पे यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन भागते हुए नजर आ रहे। क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग बात करिए मीडिया से, आप लोग भाग रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। देखिए अभी हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद है। आज बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन हमारा मुद्दा बीजेपी का धरना प्रदर्शन नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि पटना में जिस तरीके से ट्रैफिक की हालात खराब हो रही है, यानी ट्रैफिक लगातार लगता जा रहा है और पटना में जिस तरीके से ट्रैफिक की वजह से समस्याएं बढ़ गई है, और अब पटना को एक नया तोहफे के तौर पर पटना के नए ट्रैफिक एसपी अमरजीत लोहान मिले हैं। यानी आपको जानकारी दे दी कि 17 सितंबर को राजद कार्यालय में जब प्रोग्राम था तो धड़ल्ले से ट्रैफिक यानी चालान कटा है, और आज बीजेपी में भी है। और इसमें कितना चालान कटा है नहीं कटा है, हमने सोचा एक बार यहाँ के ट्रैफिक पॉइंट पर आ जाए, यानी कि इनकम टैक्स गोलंबर आप दिखाइए एक बार। हम लोग पटना ट्रैफिक पुलिस के पास यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक की हालात कैसी है अभी तक? देखिए अभी हम लोग और ट्रैफिक पे यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन भागते हुए नजर आ रहे। क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग बात करिए मीडिया से, आप लोग भाग रहे हैं। कैसी है ट्रैफिक की हालात अभी? कैसी ट्रैफिक की हालात है अभी? ठीक है। चालान धड़ल्ले से देख रहे कि कट रहा है। कहाँ चालान कट रहा है? नए एसपी साहब आए हैं। यहाँ पर तो चालान नहीं कटता है। अभी इस रोड में तो लगातार चालान आगे कट रहा तो मेरा जिम्मेदारी का है, साहब से बात पूछिए। यहाँ चालान वाला नहीं कटता है। अच्छा, यहाँ पर लोगों को देखा जाता है कि यहाँ पर भी जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उन लोगों की बहुत चालान कटती है। सर से पूछ ले, चलिए आइए। नमस्कार सर, आजकल चालान बहुत ज्यादा कट रहा है, क्या एक्टिव हो गई है दोबारा से प्रशासन? जैसे कि बीच में ये खबरें आ रही थी कि अब जो चालान कट रही है वो ऑनलाइन चालान कट रही है, ठीक है, लेकिन लगातार अभी देखा जा रहा है कि इस रोड में जितने भी कार्यालय हैं वहां पर जब भी प्रोग्राम हो रहा है तो चालान बहुत कट रहा है। नियमानुकूल जो हो रहा है कार्रवाई हो रही है। नए एसपी साहब आए हैं, पटना को एक नया तोहफा मिला है, और आते के साथ जो उनका अवतार दिखा है, 17 सितंबर को लगातार तमाम राजद के नेताओं के गाड़ियों के चालान कटे। सर तो बताए हैं मीडिया में कि जो नियमानुकूल था उसका चालान कटा गया है। लेकिन आज भी तो बीजेपी के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हेवी मात्रा में गाड़ियों की वजह से समस्याएं बढ़ गई है। अब तो वो बड़े पदाधिकारी लोग बताएंगे। इसके गोलंबर के आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है। गोलंबर के आसपास नहीं। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि विपक्ष मतलब कि राजद की तरफ से कैसे बयान आ रहे हैं कि सुशासन, हम लोग नहीं बता, बड़े पदाधिकारी बताएंगे। हाँ मैं समझ रही हूँ, देखिए ट्रैफिक लगातार चालान कट रही है और इसके साथ हम लोग इस पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। हम लोग का काम है ट्रैफिक चलाना। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक की हालात कैसी है? सामान्य है, अभी कोई सामान्य, यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं लग रही। नहीं कोई। अभी लगातार देखा जा रहा है कि बाइक चालकों की भी चालान बहुत ज्यादा कट रही है, गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से भी चालान बेहद कट रहा था। नियमानुकूल जो भी हो रहा है कार्रवाई हो रही है, सब नियमानुकूल हो रहा है, लेकिन सरकार के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा है क्या? अब तो इस पर ज्यादा हम क्या बताएं। आज गाड़ियों के चालान नहीं कटी, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं एक बार ट्रैफिक जो भी है तो कटेगा ही। नहीं, आज नहीं कटी है, वहाँ पे लोगों से हमने बातचीत अभी तो यहाँ पर जो है तो जो सामान्य स्थिति है, यहाँ कहीं कोई देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं जाम लग रहा है। सुबह से कल वहाँ पे लगातार पूरे लाइनों में जाम लगी हुई थी। जाम नहीं है यहाँ, कहाँ कहीं जाम। चलिए खैर, आइए बारे। देखिए हमने यहाँ पर इनकम टैक्स यानी कि ट्रैफिक पॉइंट जो बना हुआ है, हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। यानी कि जिस तरह से राजद कार्यालय यानी राजद की तरफ से जो बयान आ रही थी कि अब सुशासन बाबू की प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रही है, क्या वाकई में सुशासन बाबू की प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रही है? हमने सोचा क्यों नहीं हम आकर यहाँ पर बातचीत कर ले, ट्रैफिक पुलिस वालों से बातचीत कर ले। और जब हमने बात करने की कोशिश की, यानी मीडिया ने कोशिश किया उनसे बात करने की, तो आपने हमारे विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाले भागने लगे और अपने शब्दों को बचाकर चलने लगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नियम अनुसार ही चालान कट रही है, यहाँ पर किसी की दबाव से कुछ नहीं होता है। और हमारे सीनियर यानी जो अभी नए एसपी आए हैं पटना में, यानी कि जिनके आते ही भौकाल मचा दिया, जिन्होंने जिनके नाम को हर कोई जान रहा है, अभी उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के जरिए ही यानी उसके तहत ही चालान कटा है और लोगों को समस्याएं आ रही थी, इसकी वजह से ही चालान कटा। लेकिन हमने आज जब बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर न्यूज कैप्चर किया, हमने देखा कि वहां पर भी धड़ल्ले से गाड़ियां लगी हुई है, वहां
पर भी लोग जो है नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि रोड पर जब गाड़ियां लगी, ट्रैफिक बढ़ गई है, लेकिन वहां पर चालान जो है वो नहीं कटा। इसके बाद जब ट्रैफिक पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर संभालते हैं, वहां पर हम नहीं जाकर देखते हैं, हम सिर्फ इनकम टैक्स के ही जवाब दें। खैर चलिए, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जिस तरह से उस दिन खुद एसपी साहब आकर अपने यानी टीम के साथ आकर चालान उन्होंने काटा धड़ल्ले से, और आज जब बीजेपी को इस तरह से रियायत दिया जा रहा है तो क्या वाकई में ये एक राजनीतिक मुद्दा है? यानी कि राजद की तरफ से जो इल्जामात ट्रैफिक पर लगाए जा रहे हैं, क्या ये कहां तक सही है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मी यानी ट्रैफिक पुलिस वाले हमसे बातचीत करने के क्रम में भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी हम जब भी उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं वो निकल जा रहे हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक। तो क्या वाकई में ये सारी चीजें जो है वो इशारों पर काम कर रही है? क्या वाकई में ये सारी चीजें सुशासन बाबू की जो प्रशासन बोली जाती है, क्या सुशासन बाबू के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है? और पटना को अब जो नए ट्रैफिक एसपी मिले हैं अपराजित लोहान, क्या अब इस तरीके से सिर्फ विपक्ष के चालान कटेंगे? क्या सिर्फ विपक्ष को परेशान किया जाएगा? क्या अब एनडीए सरकार यानी कि यहाँ पर जदयू और बीजेपी में जब भी प्रोग्राम होगा उनकी गाड़ियां सड़क पर रहेगी तो अब चालान नहीं कटेगा? खैर, इन सारे खबरों को, इन सारे क्वेश्चन को हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। धन्यवाद।